चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कृषि सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक प्रस्तावित कर दी गई है। सीएम गहलोत विभाग के कामकाज का फीडबैक लेंगे। सीएम वीसी के जरिए समीक्षा करेंगे। बाढ़ से निपटने के लिए प्रदेश में आंध्र प्रदेश वाला मॉडल लागू होगा। आपदा प्रबंधन की बैठक में सीएम ने निर्देश दिए। 3 जिलों में एनडीआरएफ और 20 जिलों में एसडीआरएफ तैनात होगी। संस्कृत शिक्षा विभाग में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऐप लॉन्च किया गया। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ऐप लॉन्च किया। कक्षा 3 से 12 तक की विद्यार्थियों की पढ़ाई हो सकेगी। राजस्थान में बीएसपी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 24 अगस्त को सुनवाई करेगा। सोमवार को इस मामले में जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है तो ये उचित नहीं होगा कि हम भी सुनवाई करें। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में बीते दिन में कोरोना के 55,079 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना केस की कुल संख्या 27 लाख को पार कर गई। देश में कोरोना से एक दिन में 876 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 51,797 पर पहुंच गया। राहत की बात ये रही कि पिछले एक दिन में 57,937 लोग रिकवर हुए। इसके बाद ठीक हुए मरीजों की संख्या 19,77,779 हो गई। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। आज 694 नए मामलों के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 63,000 को पार कर गई। मरुधरा में बीते दिन में 11 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 3, बीकानेर में 3, बांसवाड़ा में 2, कोटा में 2, अजमेर में 1 मौत दर्ज की गई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 887 लोगों की जान गई। कोटा में एक आरोपी के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। उद्योग नगर थाना पुलिस में हड़कंप मच गया। थाना परिसर में पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम आरोपी के संपर्क में आने वाले पुलिस कर्मियों के लिए सैंपल। कोरोना संक्रमण के चलते अजमेर डिस्कॉम के 2 अधिकारियों की मौत हो गई, जिसके बाद डिस्कॉम प्रशासन ने सतर्कता और सावधानी बरतना शुरू कर दिया। उदयपुर के कई नगर निगम कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई, जिसके बाद निगम में 3 दिनों तक आमजन के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। कोरोना को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। भारत में इससे मरने वालों की संख्या लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना को लेकर भारत में मृत्यु दर घटकर 1.93% पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़कर 6,04,358 हो गई, जबकि 4,28,514 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 20,265 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,58,218 हो गई है, जबकि 1,04,808 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2,515 मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,43,945 हो गई है, जबकि 2,83,937 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 5,886 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,53,367 हो गई है, जबकि 1,38,301 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 4,214 मरीजों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,96,609 हो गई है, जबकि 2,09,100 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2,732 मरीजों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,19,578 हो गई, जबकि 89,709 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,33,283 हो गई, जबकि 1,48,562 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 4,071 मरीजों की मौत हो गई। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,618 हो गई, जबकि 76,706 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बिहार में एक बार फिर कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार 6 सितंबर तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया। सीएम गहलोत ने प्रदेश में जारी कोरोना की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम गहलोत ने शहरों में भी स्वास्थ्य मित्र योजना लागू करने का फैसला किया। सीएम ने महामारी से बचाव और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। दौसा कलेक्ट्रेट में अब तक 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। वहीं न्यायालय परिसर के कर्मचारी और अधिकारी सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 5 महीने से दौसा न्यायालय में लोगों को कोर्ट में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। जिन पक्षकारों की तारीख होती है उन्हें ही जांच के बाद प्रवेश दिया जाता है। कोटा में सुबह को आई रिपोर्ट में 55 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ौद क्षेत्र में 19 पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
सवाई माधोपुर में लोक गायकों ने पद दंगल कार्यक्रम के जरिए कोरोना से बचाव का संदेश दिया। सभी कलाकार जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान में इकट्ठा हुए और लोक गीतों से कोरोना को लेकर सबको सावधान किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसों को एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। पीएम केयर्स फंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड वैध है, चैरिटी फंड की तरह है पीएम केयर फंड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। हाल ही में अमित शाह ने कोरोना से जंग जीती है। बता दें कि देर रात अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में डॉक्टर्स की टीम उनके हालात पर नजर बनाए हुए है। हरियाणा के गुरुग्राम में लंदन से भारत आए 17 साल के एक नाबालिग युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। करीब 15 लड़कों ने युवक को उस वक्त घेर लिया जब वो एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर वापस लौट रहा था। आरोपियों ने पहले उसे बेरहमी से पीटा और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया। नाबालिग युवक मूल रूप से लंदन का रहने वाला है। उसके साथ हुई मारपीट के बाद से वो सदमे में है। 16 अगस्त को युवक की मां ने सुशांत लोक थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने नेहमा में कैंप के बाहर सीआरपीएफ बंकर पर हमला किया। हमले में एक जवान के घायल होने की खबर है। इससे पहले बारामूला में सोमवार को हुए 2 आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए थे। बारामूला के क्रेरी इलाके में सोमवार को 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकी सज्जाद, जो उत्तर कश्मीर में सक्रिय था, मुठभेड़ में मारा गया। वहां के शीर्ष 10 आतंकवादियों में शामिल था। बीजेपी चीफ जगत प्रकाश नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी ने चीन के लोगों से पैसे लिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मंडुआ डीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी के मंडुआ डीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राकेश अस्थाना को बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति दी है। अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। कई जगह बाढ़ जैसे हालात। बिहार में 80 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। मुंबई के पास पालघर में तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया की एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहां सिलीगुड़ी के सफारी पार्क में बाघिन शीला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों शावक स्वस्थ हैं। बिहार के छपरा के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित। जुगाड़ की नाव के सहारे चल रही जिंदगी जान जोखिम में डालकर सफर। बिहार के परसा में पुल टूटने से हजारों लोग फंसे। मुख्य पथ बाढ़ में ध्वस्त होने से सोनपुर जाने में परेशानी। बिहार के भोजपुर जिले के बड़हरा इलाके के गंगा किनारे बसे ग्रामीण नदी के कटाव से परेशान। सोहरा पंचायत में गंगा की धार में समाई कई एकड़ जमीन। बिहार के कटिहार के कई इलाकों में गंगा का कटाव। मनिहारी अनुमंडल के बाघमरा पंचायत में कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग के काम पर उठे सवाल। बांध के बगल से काटी जा रही मिट्टी। बिहार के पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में एनएच पर खड़ी ट्रक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। धू धू कर जला ट्रक। बिहार के अरवल में कुर्था के बीडीओ राजेश कुमार को जान से मारने की धमकी। फोन पर युवक ने दी धमकी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। बिहार के मुंगेर के धरहरा में एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार। मोबाइल रिचार्ज के दौरान अकाउंट से कटे 29,000। एमपी के आगर मालवा में चोरी के आरोप में पिटाई। 4 लोगों की जमकर हुई पिटाई। लाठी डंडों से की जमकर पिटाई। ट्यूबवेल का मोटर चोरी करने का आरोप। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज। एमपी के धार में रफ्तार ने ली जान। सड़क हादसे में 3 की मौत। कार और बाइक की टक्कर से हुआ हादसा। धर्मपुरी थाना क्षेत्र का मामला। एमपी के इंदौर में शख्स पर चाकू से हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। पुलिस ने एमवाई अस्पताल में करवाया भर्ती। एमपी के बैतूल में बारिश से सापना नदी उफान पर। नदी पर बना पुल डूबा। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा।
एमपी के डिंडौरी में सड़क पर सैलाब, बारिश की वजह से चकरार नदी उफान पर, 2 राज्यों को जोड़ने वाला पुल डूबा, कई घरों में भी घुसा पानी। शहडोल से पंडरिया मार्ग पर हुआ बाधित। एमपी के मंडला में बारिश से नदी नाले उफान पर, बंजर नदी का बड़ा जलस्तर, नदी से लकड़ी निकालने के लिए लोग लगा रहे जान की बाजी, पुल पर लटक कर लकड़ी चुन रहे लोग, ये लापरवाही हो सकती है जानलेवा। एमपी के भोपाल में लगे कर्फ्यू के उल्लंघन का मामला, कोलार इलाके में चल रही शराब पार्टी पर पुलिस का छापा, कई लोगों को पुलिस ने दबोचा। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने फिर दी चेतावनी, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में जारी किया येलो अलर्ट, भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में आज 2 बाइक सवार लुटेरों ने डेयरी की गाड़ी के चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने चाकू की नोक पर 70,000 की लूट की। टोंक के बनास नदी में 2 बच्चे डूब गए, दोनों का शव बाहर निकाला गया। गहलोद घाट के पास हादसा हुआ था। अजमेर में 10 से 12 चोरों ने एक किराना दुकान को अपना निशाना बनाया। रात के अंधेरे में चोरों ने क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक दुकान का ताला तोड़ा और उसमें रखा लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ के जैन मंदिर में चोरी, हाउसिंग बोर्ड के पास जैन मंदिर में चोरी, चोरों ने मंदिर से 7 चांदी के छत्र चुराए। चोरों ने दान पात्र में रखी नकदी पर हाथ साफ किया। जैसलमेर के पोखरण में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 25 तोला सोना और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बयाना कोतवाली के बरखेड़ा गांव का रहने वाला है। कोटा रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ ने गोल्डन टेम्पल मेल से एक यात्री के पास 12 बिल्लियों को बरामद किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में यात्री से पूछताछ कर रही है। कोटा के साजी देहड़ा इलाके में आज करीब 12 साल के लड़के का सड़ा गला शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। चूरू कोतवाली थाने के एसआई, एएसआई और कांस्टेबल को मामला रफा दफा करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप महंगा पड़ गया। एसपी परेश देशमुख ने एसआई रामप्रताप गोदारा, एएसआई सुमेर, कांस्टेबल नंदलाल को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच सीओ सिटी राहुल यादव को दी गई। बता दें कि मामला रफा दफा करने के लिए पेटीएम से 90,000 रुपए का लेन देन किया। उदयपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने एक राहगीर से मारपीट कर बाइक छीन ली थी। करौली में एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला नौदौती थाना इलाके के कुंजेला गांव का है, जहां एक घर से संदिग्ध हालत में 4 शव मिले। पुलिस का मानना है कि इन मौतों के पीछे घरेलू कलह बता रही है। माना जा रहा है कि पहले महेंद्र ने पत्नी और बच्चों को मारा, फिर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा के टावा थाना इलाके में आज पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला। जिस हालत में शव मिला उसे देखकर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोटा के टावा में पेड़ पर फंदे से लटका शव मिला। परिजनों ने अज्ञात व्यक्तियों पर लगाया हत्या का आरोप। इटावा थाना क्षेत्र के गणेशगंज का है मामला। उदयपुर में आज एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई, तो वहीं थोड़ी देर बाद यातायात भी अवरुद्ध रहा। बारा के पलायथा में गिट्टी भरे डंपर और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में बोलेरो पर सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। दरअसल इन दिनों NH-27 पर निर्माण कार्य जारी है, जिसके चलते वन वे आवाजाही हो रही है, जिसके चलते आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। साईं बाबा मंदिर के पास रहवासी मकान में चोरों ने हाथ साफ किया। पाली में किसान लापरवाही का शिकार हो गया। पुलिस की लापरवाही से किसान जेल में है। पुलिस ने किसान को डोडा पोस्ट का तस्कर बताया। अलवर के टपुकड़ा से खबर, बाइक को पिकअप ने मारी टक्कर, एक की मौत, गंभीर रूप से घायल युवक तिजारा से टपुकड़ा थे दोनों बाइक सवार। बता दें कि टपुकड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मजूरी के पास लेने बाइक से टपुकड़ा जा रहे 2 लोगों को पिकअप में टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक जसवंत की मौत हो गई। भरतपुर में नशे पर नकेल, अवैध शराब से भरी कार जब्त, कार से 11 पेटी अवैध शराब जब्त। ठेकों की आड़ में बिक रही थी अवैध शराब, कार पर था यूपी का नंबर प्लेट। पाली के जैतारण थाना क्षेत्र में दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात, घूंसे और डंडे चले।
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जतारण पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने में जुट गई है। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 50 पेटी अवैध शराब भी बरामद हुई है। प्रतापगढ़ की बारावरदा बहुउद्देश्य सरकारी समिति पर किसानों ने लैंप्स अध्यक्ष पर अनियमितता का आरोप लगाया और ताला जड़ दिया। बीकानेर के नापासर में पुलिस के खिलाफ किसानों का आक्रोश फूटा। किसानों ने पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। बता दें कि ये विरोध भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर हो रहा है। अजमेर में कैरिज कारखाने के बाहर आज रेलवे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दौसा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से एक और दुख भरी खबर आई है। 3 अगस्त को टाइगर रिजर्व में मृत पड़ी MT2 बाघिन के शव की भी आज मौत हो गई। कोटा चिड़ियाघर में शावक का इलाज चल रहा था, जबकि बाघिन के दूसरे शावक का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। श्रीगंगानगर में DTO कार्यालय को शहर से 15 किलोमीटर दूर चुनावट कोठी में शिफ्ट किए जाने का चौतरफा विरोध हो रहा है। शिफ्ट होने जा रहे परिवहन कार्यालय का विरोध न केवल RTO एजेंट कर रहे हैं, बल्कि शहरवासी भी अपना विरोध जता रहे हैं। बाड़मेर में राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के कार्यालय को किराया नहीं देने पर जिला परिषद ने सील कर दिया। दरअसल शहर के पौष इलाके में राज्य बुनकर सहकारी संघ के शाखा कार्यालय को जिला परिषद ने करीब 3 साल पहले किराए पर दिया था। जयपुर में पटाखों के कारखाने में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोटा में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के नयापुरा इलाके में झमाझम बारिश का दौर जारी है। गुजरात में जारी है भारी बारिश का दौर। गिर सोमनाथ तलाडा गांव में आया सैलाब। गांव की मुख्य सड़क पर पानी का तेज बहाव। भारी बारिश के चलते देश के कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कर्नाटक में कैसे हुआ लंगूरों का रेस्क्यू। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे रस्सी की सीढ़ियों के सहारे पेड़ पर फंसे लंगूरों को बचाया गया। बता दें कि ये लंगूर कई दिनों से सैलाब के बीच इस पेड़ पर फंसे थे। सूचना मिलने के बाद आज इनका रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये लंगूर डरते डरते रस्सी के सहारे बाहर निकल रहे हैं। तो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपकी किस तरीके से कर्नाटक में लंगूरों का रेस्क्यू किया गया, कैसे रस्सी की सीढ़ियों के सहारे पेड़ पर फंसे लंगूरों को बचाया जा रहा है। डरते डरते ये लंगूर रस्सी के सहारे बाहर निकल रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।